हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। माय सेल्फ दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स क्या होता है। तो एक स्प्रिंग देख लें, एक क्या देख लें, स्प्रिंग देख लें। ये मास m है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, और इस पे अगर हम F फोर्स लगाएं तो स्प्रिंग भी हम पे कितना फोर्स लगाती है, k इंटू एक्स, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस फोर्स को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है, यानी अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है। तो एक ऐसा फोर्स जो अपने पोजीशन को रिगेन कर ले, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो उस कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया वर्क जो है लॉस नहीं होता है, उस कंजर्वेटिव वर्क में किया गया वर्क लॉस नहीं होता है। तो वो क्या होता है, देख लेते हैं। कि मान लो एक पोजीशन है x1, x1 से हम x2 चले गए, पाथ p1, उसके बाद ये रहा पाथ p2, और ये रहा पाथ p3। तो यहाँ पे वर्क W1, यहाँ पे ये W1 W2, और यहाँ पे W1, और यहाँ पे W3। अगर ये एक कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में ये सर वर्क किए गए हों, तो ये तीनों के तीनों वर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तीनों के तीनों वर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हमारा जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह के वर्क को एक अलग से नाम दे देते हैं। इस तरह के वर्क को हम क्या देते हैं, अलग से नाम दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आई है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पीएफ है। हमने नाम ले लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी डीपी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डीपी बराबर माइनस डब्ल्यू डी सी। कैसे? ये डब्ल्यू डी सी क्या है सर, ये जो हमने वर्क किया है किसमें, कंजर्वेटिव फील्ड में। ये हमने जो वर्क किया है कंजर्वेटिव फील्ड में, किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। तो वो क्या होता है, माइनस टाइम हो जाता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारे द्वारा जो वर्क किया जाता है वही स्टोर हो जाता है उसमें एज ए पोटेंशियल। तो हमने कहां से कहां तक वर्क किया, -x1 से लेके x2 तक। और ये क्या हो गया वर्क, छोटा सा वर्क लेते हैं, छोटा सा वर्क लेंगे और छोटा सा पोटेंशियल लेंगे, तो ये P इनिशियल से लेके P फाइनल तक। तो अब यहाँ पे ये रहा हमारा डेफिनेशन। तो हमारा जो वर्क होगा WT में, WDC कंजर्वेटिव में, वो क्या होगा, F x डॉट डी एक्स। अब यहाँ पे हम रख दें, यहाँ पे हम रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स, x1 से लेके x2 तक। ये जो है हमारा होता है पोटेंशियल का इक्वेशन। अब आगे देखते हैं, आगे आगे करते हैं। आगे एक स्प्रिंग का निकालते हैं। मान लो ये स्प्रिंग का क्या है, ये स्प्रिंग का x1 पोजीशन है, कांस्टेंट k है, इस पे F फोर्स लगा के हमने इसको कहाँ पहुंचा दिया, x2 पे। कहाँ पहुंचा दिया, x2 पे। तो हमारा जो P इनिशियल माइनस P फाइनल, वो क्या आएगा, x1 से लेके x2 तक माइनस F dx,
माइनस एफ डी एक्स। हमें पता है यहां से एफ की वैल्यू होती है के इंटू एक्स। अब इसको इसी वैल्यू यहां पे रख दें तो माइनस के एक्स डी एक्स x1 से होता है, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1/2 x1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो हम किसी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है 1/2 के x1 का स्क्वायर माइनस 1/2 के स्क्वायर। तो इसकी मदद से इसका पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं दो पोजीशन पे। चलो अगला देख लेते हैं कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में। मान लो ये क्या है, ग्राउंड है। ये क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0, और ये मास m का। अब ये ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे ले जाते हैं, h हाइट पे। कहाँ ले जाते हैं, h हाइट पे। तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, mgh। क्या हो जाएगा, mgh। तो यहाँ से हम क्या है, किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और एक और देख लें, एक और फील्ड होती है हमारे पास। मान लो ये क्यू चार्ज है फिक्स, क्या है, फिक्स। यहां से r1 डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, स्मॉल q1 चार्ज है, और उसको हम ले जाते हैं कहां पर, r2 पे चला जाता है, जिससे उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो इसका पोटेंशियल लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू r1 और के क्यू क्यू r2 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, अगर इसका मास m का मास m हो। तो इस तरह से हम इसका भी पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।